ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर तोड़ने पर जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। सीज फायर है, शांति या संग्राम अटक गया है, यह युद्ध विराम। बिल्कुल, देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री ने तेहरान को दहलाने की धमकी दी है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने सीज फायर नहीं तोड़ा है। वहीं आईआरजीसी के चीफ कमांडर ने भी अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने फिर से ईरान पर हमला किया तो उसे ऐतिहासिक सबक सिखाया जाएगा। गौरव, जमीनी स्थिति इस समय आप देखिए हो क्या रहा है। तेहरान पर टूट पड़ो, ये इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बड़ा बयान आया है। इजराइल काट्स वैसे भी बहुत हार्डलाइनर समझे जाते हैं। तेहरान कांप उठेगा, ये वित्त मंत्री इजराइल का कहना है। दूसरी तरफ आप देखिए, हमने मिसाइलें नहीं दागी, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन मेजर जनरल मोहम्मद पकपूर जो है, जो आईआरजीसी के कमांडर है, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने फिर वार किया तो फिर अमेरिका को ऐतिहासिक सबक सिखाया जाएगा। तो यह जुबानी जंग इस समय तेज होती जा रही है और सीज फायर लागू होने से बिल्कुल पहले इजराइल की जो वायुसेना है उसके लड़ाकू विमानों ने रात भर तेहरान में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिनमें 100 से अधिक बम गिराए गए। और इन हमलों में एक बार फिर जो एसपीएनडी का मुख्यालय भवन है उसे निशाना बनाया गया, जहां ईरान अपनी तकनीक और हथियारों का खाका तैयार करता है। ये देखिए, बिल्कुल। और देखिए, इसके अलावा तेहरान की मिलिट्री फैक्ट्री को भी बार बार निशाना बनाकर गंभीर क्षति पहुंचाई गई है। वहीं उसने उन 8 मिसाइल लॉन्चरों को भी नष्ट कर दिया है, जहां से वो इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे थे। यानी लगातार अब दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश की गई थी रात भर, लेकिन सीज फायर के बाद थोड़ी देर बाद एक बार फिर से ईरान की तरफ से कुछ मिसाइलें इजराइल के अलग अलग इलाकों में दागी गई। 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान इजराइल की वायुसेना के वो ईरान के अंदर घुसे और 100 से ज्यादा ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना इस समय पूरी हवाई सतर्कता के साथ तत्काल जवाबी हमलों और खतरे के खात्मे के लिए तैयार है। सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान से करीब 20 मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई थी, जिनमें अधिकांश को तो इंटरसेप्ट करके निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन कुछ से नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और एक मिसाइल, जिस तरीके से गौरव बता रहे थे कि बीरशेवा के एक मिसाइल गिरने से हताहतों की पुष्टि हो गई, कुछ घायलों को सुरक्षित निकाल लिया गया और आईडीएफ ने होम फ्रंट कमांड ने राहत दल और सुरक्षा बल घटनास्थल पर मौजूद रहे और लगातार इस पूरे इलाके में पहले भी ईरान की तरफ से अटैक किए गए थे। हमारे 2 सहयोगी शिवानी तेल अवीव से जुड़ गई हैं और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ के। प्रणय का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रणय, आप ये बताइए कि इसको कैसे देखा जाए। अमेरिका ने बार बार ये कहा कि सीज फायर अब लागू हो गया है, अब दोनों पार्टी यानी दोनों देशों से कहा कि अब सीज फायर का उल्लंघन ना करे, लेकिन उसके बाद ईरान की तरफ से जो बीरशेवा में मिसाइलें दागी गई या जो चीजें की गई, उसको आप कैसे देखते हैं? सुमित, आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे देता हूं। ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरान की जो फौज है उसकी तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने सुबह 9 बजे से लेकर अब तक 3 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो ये बड़ा आरोप ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से इजराइल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं और जो कहा गया है वो आपने दर्शकों को बताया, यानी जाहिर तौर पर ये वही चीज है जिसको लेकर हम सुबह से आशंका जता रहे थे। आप और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं ऑन एयर भी इस चीज को लेकर कि ये जो सीज फायर हुआ है ये एक काफी थिन आइस के ऊपर है। इसकी जो संभाविता है, जो ये कितना चलेगा, उसको लेकर बहुत सारे गंभीर सवाल हैं, क्योंकि दोनों ही इस समय बहुत टेंशन दोनों तरफ से हैं। ईरान को भी ये नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से उसने ये कार्रवाई कर ली है जिसका दबाव उसके यहाँ पे घरेलू स्तर पर है। उसी तरीके से इजराइल कितनी देर तक रुकेगा और कितनी देर रुकना चाहेगा, अमेरिकी दबाव जरूर होगा। लेकिन जिस तरीके से बेजलाल स्मोट्रिच जो कि वित्त मंत्री हैं इजराइल के, उनका बयान सामने आया है, इजराइल काट्स जो कि हार्डलाइनर माने जाते हैं, जैसा गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनके बयान आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी अपने घरेलू स्तर के ऊपर इस पर मामले को लेकर दबाव में है कि क्या इजराइल ने वो चीजें अचीव कर ली हैं। जो बयान दिया गया है इजराइल सरकार की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के अंदर इजराइल ने वो सब अचीव कर लिया जो टारगेट रखा गया था, यानी ईरान की जो न्यूक्लियर क्षमता है उसको डेसिमेट किया गया, तबाह किया गया। इसके साथ साथ ईरान की जो हवाई हद है उसके अंदर पूरी तरीके से इजराइल डोमिनेट कर पाया है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा खतरा इस चीज का है कि ये जो सीज फायर है जिसको लेकर डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी बयान के अंदर यह कहा था, जो अभी इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, उस बयान के अंदर यह कहा गया कि दोनों साइड्स इसे अडेयर करें, दोनों साइड इस बात का ध्यान रखें कि यह सीज फायर चलता रहे, क्योंकि इस सीज फायर के टूटने का मतलब होगा एक बड़ी जंग और ज्यादा व्यापक इलाके में फैली हुई जंग।